हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा बारिंग गियर मोटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी टरबाइन के साथ एक गियर बॉक्स लगा होता है और गियर बॉक्स के आगे हमारा अल्टरनेटर लगा होता है। और जो गियर बॉक्स होता है उसके साथ में एक छोटा सा साइड में एक मोटर टाइप का दिया होता है, जिसे हम बोलते हैं बारिंग गियर मोटर। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमारा जो टरबाइन है जो 6000 आरपीएम पे मान लीजिए घूम रही है, गियर बॉक्स ने उसे 1500 आरपीएम में कन्वर्ट किया और अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पे घुमाना शुरू कर दिया। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। अब जब हमारा काम अच्छे से चल रहा था तो उसके बाद हमें बारिंग गियर की जरूरत क्यों पड़ गई? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है ये। और अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। दोस्तों अब हम ये समझ लेते हैं कि गियर बॉक्स के साथ हमने बारिंग गियर मोटर क्यों लगाया। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। अब जैसे मान लीजिए हम जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करते हैं, तो जो हमारे जिम ट्रेनर्स होते हैं या जो एक्सपीरियंस्ड पीपल्स होते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि हैवी एक्सरसाइज से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। तो जो टरबाइन के वार्म अप करने का जो प्रोसीजर होता है, वार्म अप करने के लिए जिस हम डिवाइस का यूज करते हैं, वही होता है हमारा बैरिंग गियर। सेकंड थिंग, जब हम इसे बंद करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, तो अपनी एक्सरसाइज को बंद करने के बाद हम डायरेक्ट जाके पंखे के नीचे नहीं बैठते, या एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत हम लेट नहीं जाते। इसका मतलब दोनों में फिर क्या डिफरेंस हुआ, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हमें वार्म अप करना पड़ रहा है? एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारी टरबाइन हीट अप करना स्टार्ट करते हैं, स्टीम देना स्टार्ट करेंगे, तो स्टीम हमारी ऑलरेडी मान लीजिए 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम है। तो हम उसे अगर डायरेक्ट टरबाइन के अंदर दे देते हैं तो क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत ज्यादा सडन टाइम के लिए होने लगेगा, बहुत ही कम समय के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रोटर का डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो इन सभी चीजों से बचाने के लिए हम बैरिंग गियर का यूज करते हैं। और जो बारिंग गियर मोटर होता है वो हमारे प्लांट में दो टाइम एक्ट होता है। सबसे पहले जब हम अपने टरबाइन को स्टार्ट करते हैं तब हमारा बारिंग गियर स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम टरबाइन को शटडाउन में लेके आते हैं, जब हम उसमें स्टीम कट कर देते हैं, उस समय हम बारिंग गियर का इस्तेमाल करते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन हमारा यही होता है कि जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, जो इंटायर टरबाइन में जो हमारा टेम्परेचर होता है, वो धीरे धीरे राइज करे एट टरबाइन के स्टार्टअप टाइम पे, और धीरे धीरे ही हमारा डाउन हो जब हम उसे शट डाउन की बात कर रहे हैं, कास्टिंग डाउन की बात कर रहे हैं। तो ये रीजन होता है हमारा बैरिंग गियर को चलाने का, कि जिससे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को कंट्रोल रख पाए और हमारे जो टरबाइन के रोटर की डिफॉर्मेशन होता है उससे हम बच पाए, ताकि हमारे टरबाइन का रोटर खराब ना हो, हमारा एक एडिशनल चार्ज ना बढ़ जाए प्लांट के लिए, मेंटेनेंस चार्ज। तो ये तो था हमारा टरबाइन बैरिंग गियर का मतलब। अब बैरिंग का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में अगर बात करेंगे बैरिंग गियर की, तो बैरिंग का मतलब होता है से अलग होना, विदाउट। बट यहाँ के केस में क्या होगा, बैरिंग का मतलब हम करते हैं टर्निंग गियर से। बैरिंग गियर जो होता है हमारा टरबाइन को 150 आरपीएम के अराउंड हमारा पहले उसे हम घुमाना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी हम इस चीज को काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीसीएस में टरबाइन का इंटरलॉक्स किस तरीके से हम बनाते हैं बैरिंग गियर के लिए। तो आइए उसे समझ लेते हैं कि बैरिंग गियर हमारा डीसीएस इंटरलॉक्स क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम समझ लेते हैं हमारे बैरिंग गियर का स्टार्ट परमिसिव क्या क्या होता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि ल्यूब ऑयल का जो हेडर प्रेशर है वो हमारा 1.625 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसी कंडीशन में हम ऑटो में या मैनुअल में बैरिंग गियर को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है कि टरबाइन की जो स्पीड होती है, या फिर तो वो 20 आरपीएम से कम हो, मतलब हमारी टरबाइन उस समय बंद कंडीशन में हो। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है हमारा, टरबाइन की स्पीड 250 से 300 आरपीएम के बीच में हो। अभी शायद ये वाला पॉइंट आपको कुछ कंफ्यूज कर सकता है, बट हम आगे अपनी वीडियो में इस वाले पॉइंट को भी कवर कर लेंगे। थर्ड क्या है हमारा, ईओपी इमरजेंसी ऑयल पंप हमारा रेडी होना चाहिए। मतलब अगर इन एनी केस ल्यूब ऑयल प्रेशर जो है हमारा मेन ऑयल पंप से या ऑक्सिलरी ऑयल पंप की वजह से अगर हम ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा वहां पे ईओपी रेडी कंडीशन में होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी पंप काम ना कर पाए, तो ओवरहेड टैंक का जो लेवल है हमारा वो नॉर्मल होना चाहिए। सिक्स पॉइंट क्या है इसमें हमारा, जैकिंग ऑयल का जो प्रेशर है वो 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम टरबाइन के रोटर को मूव करा रहे हैं,
उसे रोटेट करा रहे हैं, तो उसके रोटर को लिफ्ट भी तो कराना होगा ना, ताकि हमारा जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर पाएँ और अपने टेम्परेचर ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकें, जिससे हमारा वाइब्रेशन भी हाई ना जाए और हमारा रोटर या बेरिंग किसी भी तरीके की उनमें कोई डैमेज ना हो। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट हो गए जो हमारे बेरिंग गियर को स्टार्ट करने के लिए हमें इन सभी पॉइंट्स को हेल्दी करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम मैनुअल स्टार्ट इसे करना चाहते हैं। मैनुअल स्टार्ट करने के लिए हमारे लोकल पुश बटन दिए होते हैं, उनसे हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी कंडीशन क्या है कि हमारे जो स्टार्ट परमिसिव हैं, वो सारी की सारी हेल्दी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम अगर बात करें इसे मैनुअल बंद करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला पहले ही, बेयरिंग गियर हमारा टरबाइन के स्टार्टिंग टाइम पे और शट डाउन टाइम पे, दोनों ही टाइम पे उसको चलाना पड़ता है। चलाना क्या पड़ता है, हमारे ऑटोमेशन हमें उसको खुद ही चला देते हैं। बस हमें ये सारी कंडीशंस को हेल्दी रखना पड़ता है। अब मान लीजिए उसे मैं मैनुअली बंद करना चाहता हूँ, हमारे प्लांट का मेंटेनेंस की वजह से या हमारा ऑक्सीजन स्टार्ट हो रहा है, उस वजह से अपनी हम टरबाइन को कास्टिंग डाउन में, शट डाउन में ले जा रहे हैं और उसे हम मैनुअल स्टॉप करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है हमारा, सबसे पहले कि हम उसे पुश बटन से तो बंद कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, हमारा जो पार्टिंग प्लेन होता है, जो हमारी टरबाइन का जो सेंटर का टेम्परेचर है, या फिर वो 70 डिग्री या उससे नीचे चला जाए, उस कंडीशन में हम मैनुअल पुश बटन से उसे बंद कर सकते हैं। या फिर कास्टिंग डाउन का जो टाइम होता है, वो हमारा 96 आवर से ज़्यादा हो जाए। ये टाइमर इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए हमारा ये सिर्फ 70% वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा टेम्परेचर नहीं आ रहा है, तो 96 आवर्स के बाद अराउंड वो इससे नीचे आ ही जाता है। तो ये हमारी कंडीशंस होती हैं जिनसे हम मैनुअली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और ये सारी कंडीशंस हमें हर हाल में हेल्दी ही चाहिए। उसी कंडीशन में हम अपने बेयरिंग गियर को चला सकते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ऑटो में कैसे स्टार्ट करना है, ऑटो में कैसे स्टॉप करना है। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारी टरबाइन जो है वो ऑटो में स्टार्ट कब होगी, जबकि हमारी वो बंद हो रही हो। अभी मैंने कुछ समय पहले बोला था कि ये वाला पॉइंट हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, ये हम आगे समझेंगे। जो कि था कि हमारा जो स्टार्ट परमिसिव होती है वो 250 से 300 आरपीएम के बीच में होगी। अब जैसे मान लीजिए हमने टरबाइन को अपने स्टार्ट कर दिया, तो हमारा बेरिंग गियर पहले घूमना स्टार्ट हुआ, वो पहले टरबाइन को 150 आरपीएम पे लेकर गया। 150 आरपीएम पे धीरे धीरे उसने उठाना शुरू किया। तो अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि बेरिंग गियर हमारा बंद कब होगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ऑटो स्टॉप कब होगा, ड्यूरिंग रन टाइम में। जैसे ही हमारी टरबाइन की स्पीड 315 आरपीएम से ज्यादा जाएगी, हमारा जो बेरिंग गियर होगा, जो कि हमारा ऑटो इंगेज एंड डिसएंगेज टाइप का है, वो डिसएंगेज हो जाएगा। या फिर जेओपी का जो जैकिंग ऑयल प्रेशर जो है वो हमारा 85 केजी के अगर नीचे चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो बेरिंग गियर होगा वो ऑटो में डिसएंगेज हो जाएगा। अब हमारी टरबाइन अपने फुल आरपीएम पे चल पहुंच गई, चलती रही, काम करता रहा। फिर क्या हुआ, हमने मेंटेनेंस पर्पज से उसे कास्टिंग डाउन में या फिर ऑफ सीजन में हमने अपने टरबाइन को बंद करना है, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे स्टीम की सप्लाई देना बंद किया। और जैसे ही हमारा टरबाइन की स्पीड 300 से 250 के बीच में आएगी कॉस्टिंग डाउन टाइम पे, तो तुरंत हमारा जो बेरिंग गियर होगा वो ऑटो में इंगेज हो जाएगा और फिर उस टरबाइन को 150 आरपीएम पे लेकर आ जाएगा, 147.2 आरपीएम पे लेके आ जाएगा और उसको तब तक घुमाता रहेगा जब तक हमारा पार्टिंग प्लेन का टेम्परेचर, सेंटर टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री के बिलो ना चला जाए या 96 आवर्स उसकी कंप्लीट ना हो जाए। ऑटो में ट्रिप कब होगा, ऑटो में ट्रिप हमारा होगा कि मोटर ही ट्रिप हो गया। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, हमारा ओवरलोड में चला गया, स्विच गियर फॉल्ट आ गया, ड्राइव फॉल्ट आ गई, या किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन आ गया जिसकी वजह से हमारा मोटर ट्रिप हुआ और मोटर ट्रिप होने के साथ साथ हमारा जो बेरिंग गियर होगा वो ऑटो में ट्रिप हो जाएगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट, अलार्म एंड इंडिकेशन। अलार्म एंड इंडिकेशंस क्या होंगे वो तो हम पर डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके के क्या क्या अलार्म्स एंड इंडिकेशन लेना चाहते हैं। हम उस मोटर का लोड लेना चाहते हैं, डिवाइस की स्टेटस लेना चाहते हैं, या हम जो कुछ भी इससे रिलेटेड लेना चाहते हैं वो तो हम अपना ले सकते हैं। ये हमारा टोटली कस्टमर पे डिपेंड करता है कि हम क्या क्या अलार्म एंड इंडिकेशंस चाहते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस बेरिंग गियर और टर्निंग गियर मोटर की, ऑटो इंगेज डिसएंगेज टाइप की। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।